ठीक है, जिस टॉपिक को आज हम यूज कर रहे हैं वो है आपका कॉस्ट सेंटर, यानी कॉस्ट सेंटर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि टैली के अंदर कॉस्ट सेंटर कैसे करते हैं। कॉस्ट सेंटर के बारे में मैंने एक डेफिनेशन दे रखी है कि कॉस्ट सेंटर इज नथिंग बट ए सेपरेट डिपार्टमेंट विद इन ए बिजनेस टू विच कॉस्ट कैन बी एलोकेटेड, यानी इसमें कॉस्ट सेंटर के अंदर हम कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। ठीक है, कॉस्ट को बताते हैं कि कहां कहां पर कैसे कैसे यूज हुई है। अगर सपोज मान लो हमारे पास कुछ एम्प्लॉय हैं जो अलग अलग ब्रांचेस में वर्क करते हैं। सपोज कोई एक एम्प्लॉय है जो ए ब्रांच में वर्क करता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक एम्प्लॉय है जो ए ब्रांच में वर्क करता है और एक एम्प्लॉय है जो बी ब्रांच में वर्क करता है। तो ए के अंदर हमने कितनी कॉस्ट लग रही है हमारी और बी में कितनी कॉस्ट लग रही है, वो सारा का सारा सेपरेटली बताता है कॉस्ट सेंटर के अंदर। ठीक है, और इजी तरीके से बताता हूं मैं आपको। सपोज आपने एक आइटम का नाम बताया कि सपोज सर आपने कंप्यूटर परचेज किया है। ठीक है, तो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर हमने परचेज किया है और कंप्यूटर परचेज किया है हमने 40K का। अब इसके अंदर आप बताएंगे कि सर मैंने इसमें कीबोर्ड 200 का लिया है, माउस 300 का लिया है, सीपीयू 39,000 का लिया है और मॉनिटर 500 का लिया है। तो टोटल कॉस्ट 40K होगी, यानी 40,000 होगी। तो जो ये मैं सेपरेटली बता रहा हूं, ठीक है, इसी को हम कॉस्ट सेंटर बोलते हैं, यानी सेपरेटली बताना। तो आप चाहे इसको डिपार्टमेंटली वाइज सेपरेट कर लें, यानी एम्प्लॉय डिफरेंट डिफरेंट जगह पे काम कर रहे हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे काम कर रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट को बताना, दैट इज द कॉस्ट सेंटर। ठीक है, इसका मैंने एग्जांपल भी दे रखा है। द मैनेजर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कॉस्ट सेंटर आर नॉट अकाउंटेबल फॉर द प्रोबेबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द बिजनेस बट दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सम ऑफ इट्स कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर का मतलब है कि कॉस्ट को सेपरेटली बताना। एक ग्रुप में कॉस्ट है, उसको सेपरेटली बताना कि किस डिपार्टमेंट पे या किस चीज पर कितनी कॉस्ट लगी है। ठीक है, तो ये था आपका कॉस्ट सेंटर। अब इसको टैली में कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो टैली में आप जब कॉस्ट सेंटर करेंगे तो सपोज आप फर्स्ट स्क्रीन अपनी जिसे हम होम स्क्रीन बोलते हैं, आप इस पर आगे। ठीक है, होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको पता है कि कोई भी हमें ऑप्शन अनेबल करना है, उसके लिए हमें F11 की, आई रिपीट F11 की प्रेस करनी होती है। तो हम F11 की प्रेस कर रहे हैं, मैंने F11 की प्रेस की। F11 की प्रेस करने के बाद क्योंकि ये अकाउंटिंग का फीचर है तो हम अकाउंटिंग फीचर को एंटर करेंगे। ठीक है, हम अकाउंटिंग फीचर को एंटर करेंगे। तो मैंने क्लिक किया अकाउंटिंग फीचर पे और जब अकाउंटिंग फीचर आपका ओपन हो जाता है उसमें आप देखेंगे कॉस्ट सेंटर को। तो कॉस्ट सेंटर के लिए जो कॉलम आपका आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको यस करेंगे। आपने सिंपल क्लिक किया देन यस किया और एंटर करते हुए अपनी विंडो को सेव कर दिया, यानी मेंटेन कॉस्ट सेंटर को आपने अनेबल करने के लिए यस कर दिया। ठीक है, और यस करने के बाद आपने एंटर करते हुए इस विंडो को सेव कर दिया। तो ये थी आपकी कॉस्ट सेंटर को आप अनेबल किस टाइप से करेंगे। जब कॉस्ट सेंटर अनेबल हो गया, अनेबल करने के बाद आप बैक अगेन अपनी गेटवे ऑफ टैली वाली स्क्रीन पर आ गए और यहां पर आप सबसे पहली चीज एक लेजर तैयार करेंगे, यानी लेजर क्रिएट करेंगे। तो मैं अकाउंट इन्फो पे आता हूं, लेजर पे आता हूं, देन क्रिएट। यहां पर मैं लेजर बना रहा हूं कंप्यूटर का, कंप्यूटर। ठीक है, एंटर किया, एंटर, देन कंप्यूटर क्या है हमारी फिक्स एसेट है। आपने फिक्स एसेट पर एंटर कर दिया और फिक्स एसेट पर एंटर करने के बाद आपने कैपिटल का लेजर बनाया अंडर फिक्स एसेट, सॉरी कंप्यूटर का लेजर बनाया और अंडर किया आपने फिक्स एसेट, यानी आपको पता है कि कंप्यूटर हमारी एक एसेट है। ठीक है, तो मैंने फिक्स एसेट कर दिया। साथ में यहां पर दे रखा है आपका कंप्यूटर कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल। तो आपने यहां पर कंप्यूटर के अंदर कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल करना है, यानी जो कंप्यूटर का लेजर बना रहे हो वहां पर कॉस्ट सेंटर आप यस करेंगे। आपने एंटर किया, एंटर करते हुए अगर डिटेल्स फिल करनी है तो आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने एंटर करते हुए इस लेजर को सेव कर दिया। ठीक है, तो ये लेजर आपका सेव हो गया कंप्लीटली। सेव करने के बाद जब आपने अपना लेजर क्रिएट कर लिया,
एस्केप करोगे, ठीक है। एस्केप करने के बाद आपने 2 बार एस्केप करना है, और जहां पर लेजर लिखा हुआ था, लेजर के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां पर कॉस्ट सेंटर, ठीक है, कॉस्ट सेंटर लिखा हुआ है, आप कॉस्ट सेंटर को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है वो सिंगल कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है, ठीक है। कई बार बच्चे मल्टीपल पे चले जाते हैं, नहीं, फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो सिंगल कॉस्ट सेंटर को बनाएंगे। चलिए मैं सिंगल कॉस्ट सेंटर को क्रिएट कर रहा हूं, मैंने क्रिएट किया, और जो लेजर नाम मैंने दिया था यानी कंप्यूटर दिया था वो यहां पर भी लिखेंगे। आपने कंप्यूटर लिखा, अंडर प्राइमरी रखें और एंटर करके सेव कर दें। ये आपका बन गया सिंगल कॉस्ट सेंटर। एस्केप किया, अगेन उसी पोजीशन पर आ गए। उसके बाद आपने मल्टीपल कॉस्ट सेंटर यानी मल्टीपल कॉस्ट सेंटर को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। मल्टीपल कॉस्ट सेंटर पे आप आए, देन आपने यहां पर क्रिएट किया, ये मल्टीपल कॉस्ट सेंटर को मैंने क्रिएट कर रहा हूं, एंटर, ठीक है। क्रिएट करने के लिए सबसे पहली चीज आप देखिए यहां पर अंडर कॉस्ट सेंटर क्या डालना है, तो राइट हैंड पे देखोगे तो कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है, आप इस कंप्यूटर को सिलेक्ट कीजिए। आपने कंप्यूटर को सिलेक्ट किया, एंटर किया। अब आपने यहां पर दिखाना है कि जो कंप्यूटर की कॉस्ट थी उसको सेपरेटली आप डिवाइड कर रहे हो, कॉस्ट सेंटर में बना रहे हो सेपरेटली। तो क्या क्या चीज आ रही थी कंप्यूटर के अंदर, सबसे पहले आ रहा था सीपीयू, आपने सीपीयू लिखा, फिर मॉनिटर, एंटर किया, फिर आपने लिखा कीबोर्ड, एंटर किया, फिर आपने लिखा माउस, एंटर किया, ठीक है। मैं ये 4 चीजें दिखा रहा हूं जिसके जो मेरे कंप्यूटर के अंदर आ रही है। ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर मैंने 4 चीजें ली हैं, ठीक है, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, और इनको बस मैं जस्ट एंटर करके सेव कर रहा हूं, एंटर किया, देन सेव, ठीक है। तो ये मेरा कॉस्ट सेंटर वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब कॉस्ट सेंटर के अंदर हमने एस्केप करके बाहर आ गए, अगेन अपनी जो हमारी गेटवे ऑफ टैली है उस पर आ चुके हैं। अब हमने क्या किया, अकाउंटिंग वाउचर पर आए, ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर पर एंटर किया। अब हमें स्टेटमेंट दी गई है कि कंप्यूटर हम खरीद के लेके आ रहे हैं, ठीक है, यानी परचेज कर रहे हैं कंप्यूटर। तो परचेज के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हो, F5, ठीक है, या फिर अगर माउस का यूज कर रहे हो तो राइट हैंड पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, आपने जस्ट क्लिक किया। क्लिक करने के बाद पहली एंट्री क्या होती है, डेबिट में क्या आएगा, कंप्यूटर आएगा, आपने डेबिट में कंप्यूटर किया, ठीक है। और कंप्यूटर करने के बाद आपने उसकी कॉस्ट डिसाइड की 40,000, यानी 40,000 में आप इसको परचेज करके लेकर आ रहे हो, देन एंटर किया, ठीक है। एंटर करने के बाद अब ये पूछ रहा है आपसे कि नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर बताओ, ठीक है, यहां पर नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर बताओ। तो आपने अपने जो भी इस कंप्यूटर के अंदर आइटम आ रहे हैं वो आपने डालने हैं। तो पहला क्या था हमारा, सीपीयू, हम सीपीयू डालेंगे। जैसे मैंने सी प्रेस किया, राइट हैंड पे देखो, ठीक है, राइट हैंड पे सीपीयू लिखा आ गया, सीपीयू, सीपीयू की कॉस्ट मैंने दे दी 30,000, देन एंटर किया। दूसरा था मॉनिटर, मॉनिटर सेलेक्ट किया, इसकी कॉस्ट डाल दी मैंने 4,000, ठीक है। देन उसके बाद क्या किया मैंने, सीपीयू डाला, मॉनिटर डाला, उसके बाद कीबोर्ड था मेरा, कीबोर्ड, कीबोर्ड की कीमत डाल दी मैंने 4500 रुपए, और लास्ट है मेरा माउस, मैंने माउस को सिलेक्ट किया। तो माउस की जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है लास्ट में, यानी जो लास्ट का आपका आइटम है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने 40,000 दिए हैं तो यहां पर भी 40,000 का टोटल होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो आगे रन करता रहेगा। बस आपने फिर एंटर करना है, जस्ट एंटर किया आपने, एंटर। अगर आपने चेक से लिया है या फिर क्रेडिट कार्ड से लिया है या फिर बैंक ट्रांसफर किया है, उस कंडीशन में आप यहां पर क्रेडिट में बैंक देंगे, अदरवाइज कैश, आप कैश में डील कर रहे हैं, आपने कैश डाला, एंटर किया, और नरेशन देनी है तो आप नरेशन दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, अदरवाइज आप एंटर करके इसको सेव कर दें, ठीक है। सेव करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहां पर जो कॉस्ट है 40,000, कैश में भी 40,000 आना चाहिए, और इनका टोटल भी 40,000 आना चाहिए, क्लियर, ये तीनों चीज इक्वल होनी चाहिए। बस अब इसकी विंडो को यस करके सेव कर देते हैं।
एक्सेप्ट किया, ये मेरा पावर पॉइंट कंप्लीट हो गया।